अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? इंडिया पागल है यार, कोई जंग में आएगा और आगे अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे, ठीक है। अब किस तरह इंडिया चाहेगा कि वो अपनी चलती हुई इकोनॉमी को एक जंग में झोंक के खराब कर ले? हम तो ऑलरेडी जंगें लड़ रहे हैं, कभी अमेरिका की जंग। जो अमेरिका ने कहना है इंडिया ने वही करना है। अच्छा। इंडिया हमें डायरेक्ट हिट इसलिए नहीं कर सकता कि उसको पता है कि जब से हम उससे अलग हुए हैं वो हमसे आगे नहीं है। हाँ ठीक है, अभी मुआशी तौर पे वो हमसे आगे हो सकता है, लेकिन जंग के लिए वो डायरेक्ट हमारे साथ अटैच नहीं हो सकता। इंडिया अब हम पे अटैक नहीं करेगा, ये भी तो इंडिया अब अटैक करेगा वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। वहाँ पे तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पाकिस्तानी जैसे भी है ना, लेकिन ये अपनी गैरत के मामले में, अपनी इज्जत के मामले में इतने खुददार हैं कि अगर इनके एटॉमिक पावर को किसी भी किस्म का कोई खतरा भी होता है ना, तो इंशाल्लाह ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। इन्हें मरना पड़ा ये उसके लिए मार पड़ेंगे, लेकिन उसको खतरे में नहीं डाल सकते। उसमें एक ही चीज नजर आ रही है कि वो कहीं ना कहीं कोई बिग डील चल रही है। बिग डील में क्या हो सकता है? बिग डील में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, कोई 100 बिलियन डॉलर्स की कोई आपको पैकेज आ जाएगा अमेरिका की तरफ से या कहीं भी की वर्ल्ड बैंक या कोई भी बदले में उसके बदले में आपको। जब से आपने न्यूक्लियर पावर का आपने तजुर्बा किया है, अमेरिका उस वक्त भी आपके अगेंस्ट था, आपको उस वक्त भी रोका गया था, लेकिन जो भी सिचुएशन थी आपने वो किया अपने आप को उस वक्त सेव करने के लिए। ये पॉलिसी तब से चल रही है बैकबोन पे, आपको वो इस चीज से महरूम करना चाहते हैं कि जैसे अभी पाकिस्तान क्राइसिस में चल रहा है, इकोनॉमिकली क्राइसिस में चल रहा है, और आईएमएफ से हम लोन लेने की फिर से बात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खतरे में है। अगर आईएमएफ ने अल्लाह ना करे फिर ये ऐसी कोई शर्त रखी कि आपको कर्ज तब देंगे जब आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे हैंडल करेंगे, तो क्या करेगा पाकिस्तान? सर इसमें ना ये टोटली हम कहते हैं कि इनकी जो पॉलिसी है ना ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है। ठीक है, आईएमएफ की नहीं ये जो हमारी हुकूमत कर रही है ना इस वक्त करंट जो मौजूद है, जो आईएमएफ की पॉलिसी है हम उसके साथ एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो मेन मकसद है ना वो हमारी एटॉमिक एनर्जी है, हमारे जो अपना एटमी असासे हैं उनके ऊपर काबिज होना है। सर न्यूक्लियर पावर को उन्होंने हमसे छीनना है। देखिए हमारे पास अब रह क्या गया है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक यही चीज है कि न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, बस। अगर ये नहीं रहेगी ना तो समझ ले कि हम जो है ना वो बिल्कुल खाली हैं। तो हम जाते क्यों हैं? मतलब आपने बोला कि हम आईएमएफ की ये शराइत नहीं मानते, तो वो कोई आपको मजबूर तो कर नहीं रहा कि भाई आओ और हमारे से कर्जा लो और ये फिर शर्त मानो? देखिए सर मेरी नज़र में ये टोटली अपने आप को फायदा देने वाली बात है। पहले ही पाकिस्तान में जितना, अभी आप देख लें कि इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों मोदी ट्रंप की बीच सबसे बड़ी डील, भारत अमेरिका से खरीदेगा F-35, पाक चीन को ठोकना तय। तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिकी पॉलिसीज पूरी दुनिया को अफेक्ट करती हैं। भारत जो कि विच इज़ आज राइवल ऑफ पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली हमारा हमसाया है, लेकिन एक अच्छा रिलेशनशिप दूर की बात है। अंडर मोदी रिजीम पाकिस्तान के साथ एक इंतहाई हॉस्टाइल रिलेशनशिप है भारत का। और अमेरिका में मोदी मौजूद, वहाँ पे एक जॉइंट स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करके पाकिस्तान के खिलाफ हुई। फॉरेन ऑफिस ने उसे रिबट किया। हिंदुस्तान F-35 और Su-57 के मुकाबले में एक नया अपना फाइटर जेट ला रहा है जो तकरीबन इनके हम पल्ला है, और उसका मॉडल उन्होंने हाल ही में अपने एयर शो में दिखाया है। और अभी वो जहाज़ शायद डेवलप नहीं हुआ, डेवलपिंग स्टेज में है, और अगर वो डेवलप हो गया तो उन्हें किसी से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी में जितना आगे चला गया है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से हमारे काबू वो नहीं आएगा। पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानियों को ये बताने में, या पाकिस्तान से बैठ के अंग्रेज़ी में फ़ॉरेन ऑफिस का ये बताना कि खित्ते में ताकत का तवाज़न ख़राब हो जाएगा, इससे मामला सॉल्व नहीं होंगे। हिंदुस्तान जो है वो बहुत आगे जा चुका है अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात के अंदर और ओवरऑल टेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन हम क्यों पीछे रहे हैं? क्योंकि हमने ना तो अपने अंदर कोई लीडरशिप पनपने दी। कोई लीडरशिप पनपती तो तभी हम कोई लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रैटेजीज़ अपने यहाँ करते, कोई हम टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते, साइंस पे करते, कोई लॉन्ग टर्म को स्ट्रैटेजीज़ होती। हमारा तो जो हुकूमत आती है उसको यही नहीं पता होता वो 6 महीने है कि नहीं। वो चौधरी निज़ामुद्दीन से ही बचने में बेचारे अपना सारा काम तमाम कर देते, सारी एनर्जी ही उधर लग जाती है। तो जो ये सारे का सारा काम है
इसमें हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे निकल चुका है। ये जाहिर है कि मोदी की और पीएम मोदी की और साथ साथ ट्रम्प साहब की, क्या देखते हैं आपके किस तरह से जो है इन दोनों की मीटिंग्स आगे चली है? वैसे पाकिस्तान में बहुत कंसर्न शो किया जा रहा है, इसलिए कि सबको यही लग रहा है कि पीएम मोदी जो है वो पाकिस्तान की कुछ ना कुछ शिकायत लेके पहुंचे हैं। 26/11 की भी बात हुई है और साथ साथ जो मिलिट्री के ऊपर आप लोग बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी को लेकर, उस पर भी पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है उसकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। देखिए, ये जो बाइडेन साहब का दौर था उसमें तो हमारे रिश्ते डेमोक्रेटिक सरकार से बहुत खराब हो गए थे। मतलब दो टूक बात है। और बात ये थी कि जो इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बुनियाद है वो इस पे है कि साहब दोनों को एक कॉमन थ्रेट है फ्रॉम राइजिंग एंड इंक्रीजिंगली एग्रेसिव चाइना। तो इसलिए पिछले 2-3 प्रेसिडेंट्स ने एशिया की तरफ पिवट टू एशिया, और उसमें बेसिकली था कि चाइना को कंटेन करना, चाइना को उसकी थ्रेट को काउंटर करना, और ट्रेड वॉर्स, इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह ये सब उसमें शामिल था अमेरिका की तरफ से। बाइडेन साहब ने पिवट बैक टू यूरोप कर दिया। उन्होंने बोला रूस मेरा मेन थ्रेट है, ठीक है, चीन इतना नहीं, रूस को मैं हराऊंगा, इकोनॉमी तबाह कर दूंगा, सैंक्शंस लगा के रिजीम चेंज कर दूंगा मॉस्को में, वगैरह वगैरह वगैरह। ये कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा अब वो तकरीबन हावी हो गया है यूक्रेन में, वगैरह वगैरह। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने कहा था यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। आपको याद होगा हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया था, चीन ने तेल खरीदना शुरू किया था, इससे जो सारी। अच्छा, अब बात यह कि इंडिया ने जो किया रशिया के साथ, वो इंडिया ने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर लिया कि जी हम खरीदेंगे आपसे, मगर खुद उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद बनाने शुरू करेंगे और आप हमारी हेल्प करेंगे। अच्छा। हमने अमेरिका के साथ ये नहीं किया। हमने कहा जी भेजी जाओ, असली नहीं बनाना तुसी भेजी जाओ। हमने वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं की अमेरिका के साथ। और अगर हम करते पता नहीं हमें देते भी या ना देते, मगर शायद हमने कोशिश भी नहीं की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका 2025 से भारत को फौजी साजोसामान की फरोख्त में अरबों डॉलर्स का इजाफा कर देगा और F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे फराहम किए जाएंगे। F-35 स्टेल्थ तैयारे जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हैं जो कि रेडार में नजर नहीं आते और अमेरिका के और दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन तैयारे माने जाते हैं। पाकिस्तान में टिकट्स चलवाए गए कि ये जो अमेरिका बहादुर है, ये F-35 जो प्लेन है, स्टेल्थ प्लेन है, दुनिया का सबसे आप ये कहें कि जो मॉडर्न प्लेन्स हैं। एक तो मेरा ख्याल Su-57 रशिया के पास है जो मनूवर ज़्यादा करता है, और जो F-35 है वो भी उसके हमपल्ला जंगी जहाज़ है। और उसकी खासियत यह है कि वो स्टेल्थ मोड उसका मीन वो खुफिया रहता है, वो रडार्स में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। वो तैयारे अब 100 के करीब हिंदुस्तान ने खरीदने हैं। और हाल ही में हिंदुस्तान के अंदर अपना एयर शो हुआ है जिसमें पूरी दुनिया के F-35 भी वहाँ गया और Su-57 रशिया का भी गया, और दूसरे भी दुनिया के जो मॉडर्न तरीन वहाँ पर फाइटर जेट्स हैं, जंगी जहाज़ हैं, वो वहाँ नुमाइश के लिए पेश किए गए। और वजह क्या है? वजह यह है कि हिंदुस्तान इरादा रखता है 100 फाइटर, हाँ जी 100 जंगी जहाज़ खरीदने के। अब हिंदुस्तान को अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दिया है कि वो उन्हें F-35 बेचने को तैयार है। पाकिस्तान में 2 तरह के मंजन बेचे गए। सबसे पहले तो इंटरनल हमारी अपनी कंजम्पशन के लिए जो मंजन बेचा गया वो ये बेचा गया कि ये जो F-35 है ना, ये कोई अच्छे तैयारे नहीं है। जरा गौर कीजिए हम अपनी कौम को कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो पाकिस्तान में मंजन ये बेचा गया कि ये जो F-35 है ये कोई ख़ास अच्छे प्लेन नहीं है, ये ऐसे ही माठे से प्लेन है, और इनमें भी जो माठी टेक्नोलॉजी के होंगे ना वो अमेरिका ने हिंदुस्तान को टका देने हैं। मेरे एक बहुत ही ज़बरदस्त सहाफ़ी जानने वाले और मायानाज रिसर्चर, उन्होंने कहा कि ये जी हिंदुस्तान के साथ हाथ हो गया। मैंने कहा वो कैसे हो गया? उन्होंने कहा ये तो बड़े माठे से प्लेन है जो प्रोवाइड करने हैं हिंदुस्तान को अमेरिका ने, क्योंकि जो असल टेक्नोलॉजी है वो तो वो कभी भी हिंदुस्तान को नहीं देंगे, ऐसे ही माठी सी टेक्नोलॉजी उनके हाथ पकड़ा देंगे। मतलब ये हमारा तरीका है, हम रेत में सर देकर छुपा कर ये समझते हैं
कि हमें कोई नहीं देख रहा। मतलब हम अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि वो जो F-35 हिंदुस्तान को अमेरिका प्रोवाइड करेगा, वो बुनियादी तौर पर लो इंटेंसिटी के होंगे या इंफीरियर टेक्नोलॉजी के होंगे। अब वो होंगे कि नहीं होंगे इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो अपने लोगों को बस बेवकूफ़ बनाना है। और ये बात कह के हमने अपने लोगों की लोकल कंजम्पशन में मामला जो हैं वो